सबसे पहले ये हमारे पास जो ग्रिड सेशन है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसकी जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली एक पावर सिस्टम की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें उस पावर सिस्टम में लगे हुए तमाम इक्विपमेंट को हम लोग सिंबल से जाहिर करते हैं, और उसमें जो जितने भी इक्विपमेंट आपस में लगे हुए हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं इसको शो करवाते हैं, और उनके जो बेसिक पैरामीटर है लाइक उनके वोल्टेज पावर वगैरह ये उसमें जो है वो मेंशन करते हैं। तो ये तो था सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है बेसिकली 132 के ग्रिड सेशन की है। तो अब इसको जो है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप ये देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो ये आपको ये बता दूं कि इसमें डबल सर्कल लाइन आ रही है, यानी कि एक टावर है 132 केवी का, उसके राइट साइड पे जो है 3 फेज हैं, और उस टावर के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 3 फेज हैं। तो दो डबल सर्कल लाइन जो है वो इस जो है वो बेसिकली ग्रिड सेक्शन के अंदर जो है वो आ रही है, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली हम लोग एक जो लाइन है वो इनकमिंग के तौर पर यूज़ हो रही है, और जो दूसरी जो है ना वो लाइन वो आउटगोइंग के तौर पर यूज़ हो रही है। आपको पता है कि जितने भी हमारे पास 132 केवी के जो ग्रिड सेक्शन होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये इसे कहते हैं कि रिंग मेन सिस्टम की तरह जो है वो कनेक्ट होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास 132 केवी की लाइन जो है वो अगर एक तरफ से जो है वो उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो दूसरी तरफ से हम लोग जो है वो लाइन से इस ग्रिड को जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो लाइन जब हमारे पास 132 केवी की लाइन आएगी तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगी, और आउटगोइंग लाइन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो ये जो सर्किट है इसको हम कहते हैं 132 केवी का लाइन का इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट। इसके बाद हमारे पास बस बार आती है, ठीक है। बस बार के बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर का सर्किट आता है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँ कि हमारे इस ग्रिड में 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर नंबर T1 है, ये 20 MVA का है, और बाकी T2 और T3 जो है वो 40 MVA का है। तो बेसिकली इस ग्रिड से हम लोग 100 MVA का लोड जो है वो चला आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं एक जो 132 केवी का लाइन का जो इनकमिंग और आउटगोइंग का सिर्फ एक सर्किट बता दूं, तो दूसरा सर्किट बिल्कुल उसका रेप्लिका है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 132 केवी की लाइन आएगी, और वो सबसे पहले ग्रिड के अंदर इंटर होगी, इंटर होते साथ ही अर्थिंग स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, ठीक है। अर्थिंग स्विच के बाद हमारे पास क्या आता है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है ये SF6 सर्किट ब्रेकर है, जिसे सल्फर फ्लोराइड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सीटी लगी हुई है, और ये जो सीटी है ये 600/5 इसकी जो है वो रेशियो है। सीटी के बाद आइसोलेटर आता है, आइसोलेटर के बाद हमारे पास बस बार है, ये बस बार 600 mm की है। इससे इसके डाय से आपको ज़ाहिर होता है कि ये कितने एम्पेयर करंट के लिए जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है। इस जो है वो बस बार के बाद हमारे पास ये ट्रांसफार्मर का सर्किट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो आइसोलेटर लगा हुआ, जैसा कि यहाँ पे आइसोलेटर था बस बार के साथ, इस तरीके से यहाँ पे भी आइसोलेटर लगा। तो ये एक हर ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है उसके साथ इसी तरीके से इसी सीक्वेंस से इक्विपमेंट जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। ये जो बस बार है, इस बस बार के ऊपर हम लोगों ने अब अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने एक पीटी लगाई हुई है। पीटी जो है वो एक आइसोलेटर के साथ लगने के बाद फिर इस बस बार के साथ कनेक्ट है। तो इस पीटी की जो रेशियो है, वोल्टेज रेशियो है, वो 132 केवी से 110 वोल्टेज है। ये जो 110 वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग मीटरिंग और जो है वो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो पीटी के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे चलें ट्रांसफार्मर के सर्किट में चलें, तो यहाँ पे आइसोलेटर के बाद सीटी आ जाती है। ये सीटी जो है और ये जो ब्रेकर है SF6 ब्रेकर यहाँ पे भी लगा होता है। ये सीटी और ब्रेकर इस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा 40 MVA का। इस ट्रांसफार्मर से पहले हमारे पास लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर है उन सबके इनकमिंग और आउटगोइंग के साथ हम लोग लाइटिंग रेस्टर लगाते हैं, ठीक है। इसे लाइटिंग रेस्टर भी कहते हैं, और इसे जो है वो सर्ज रेस्टर भी कहते हैं। ये लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज की जितनी भी सर्ज होती हैं, ये इसको जो है वो ट्रांसफार्मर में जो है वो इंटर नहीं होने देता, और ट्रांसफार्मर को जो इन सर्ज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो आउटगोइंग जो है बेसिकली हमारे पास लाइटिंग रेस्टर है, इसके साथ जो है आप देखें तो ये एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये यहाँ पे हम लोग जो है वो पेल कंपनी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे फीडर हैं उसके ऊपर एक जो ब्रेकर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के तौर पर, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं। जबकि जो इक्विपमेंट हमारा ग्रिड सेक्शन के बिल्कुल जो है ये जो वैक्यूम सर्किट है ये कंट्रोल पैनल के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर लगे होते हैं, और ये जो है ना ये फील्ड में लगे होते हैं। और यहाँ पे 132 केवी की लाइन है, यहाँ पे हम लोग कौन सा ब्रेकर यूज़ करते हैं, 132 केवी की लाइन के ऊपर हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। जबकि 11 केवी लाइन के ऊपर हम लोग कौन सा ब्रेकर यूज़ करते हैं, वो हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये सर्किट है ट्रांसफार्मर का सेम ही इस तरीके से है, मसवाई इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें ये देखें कि जो इक्विपमेंट है वो किसी और का जो है मैन्युफैक्चर का हो सकता है, और उसकी रेटिंग जो है वो कोई और हो सकती है। जैसा कि ये 20 MVA का, तो इसमें लगा हुआ जो सेफ्टी का जो प्रोटेक्शन का जो इक्विपमेंट है वो उसकी वैल्यू की चेंज होती है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो सेम है। लाइक आइसोलेटर है, सीटी है, ब्रेकर है,
अर्थिंग स्विच है, ट्रांसफार्मर है और फिर लाइटनिंग रेजिस्टर है और फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो ये हमारे तमाम आउट गोइंग फीडर हैं। ये यहाँ से 11 kV की लाइन आ रही है। 11 kV की लाइन बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो 3 लाइन होती है अगर आप गली मोहल्ले में देखें, और एक वर्टिकल होती है वो 4 लाइन होती है। वो 4 लाइन बेसिकली LT लाइन होती है जो ट्रांसफार्मर से निकल रही होती है। जो फीडर होता है वो 11 kV की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, सो ये यहाँ से फीडर जो है वो जितने भी हमारे यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितने फीडर लगे हुए हैं। ये जो फीडर हैं ये एक ख़ास एरिया को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, या एक लाइक ये जो है ये एरिया नंबर 1 को करेगा, ये एरिया नंबर 2 को करेगा, ये एरिया नंबर 3 को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये बस कपड़ा लगाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, कि इनकेस अगर यहाँ से सिस्टम में फॉल्ट आता है तो हम लोग यहाँ से जो है वो सप्लाई इसको दे दें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे आउट गोइंग फिट होते हैं। तो ये तो था इस ग्रिड सेक्शन की सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। तो चलिए आप फील्ड में चलते हैं और फील्ड में जाकर देखते हैं कि जी इसके अंदर जो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपने अभी इसकी सिंगल लाइन डायग्राम देखी है, तो अब मैं आपको इस ग्रिड के बारे में जो है वो डिटेल बताऊँगा। इस ग्रिड में जितने भी लगे हुए इक्विपमेंट हैं उस सब की डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ मेरे पास सारी इस ग्रिड की बाउंड्री है और उस ग्रिड के अंदर ये तमाम इक्विपमेंट जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि ये हमारे पास जो है ये चीज़ क्या है। तो ये जो ग्रिड के अंदर पड़े हुए हैं पत्थर, ये बेसिकली ग्रेवल है। ठीक है, और ग्रेवल का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये हमारे जो फुट हैं और जो हमारा जो ग्राउंड है उसके दरमियान रिसर को जो है वो बढ़ा देते हैं। और जो टच पोटेंशियल है और स्टेप पोटेंशियल है, ये दो टर्में हैं हमारे पास, ये उसको जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिससे जो है जब भी कोई ऑपरेटर इनके ऊपर जो है वो काम करता है तो वो सेफ्टी जो है उसकी रहती है। इसके अलावा ये जो ग्रेवल है इसके इस ग्रिड में होने की वजह यह है कि इसकी वजह से जो पानी है वो खड़ा नहीं होता, और जितने भी जो है वो हमारे पास अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उससे जो ऑयल वगैरह लीक होता है वो यहाँ पे जमा नहीं होता, वो इसके ज़रिए नीचे जो है वो ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो है वो इक्विपमेंट की डिटेल के हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 132 kV का एक टावर है जिसमें हमारे पास 2 लाइनें हैं। ठीक है, ये एक सर्किट है जिसमें हमारे पास ये 3 फेज़ के कंडक्टर हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये वाला, तो 2 सर्किट हमारे पास बेसिकली इस ग्रिड के अंदर जो है ना वो आ रहे हैं, जिसमें से एक जो है ये इनकमिंग के तौर पर यूज़ होता है और दूसरा जो है ये आउटगोइंग के तौर पर यूज़ होता है। ये तमाम जितने भी ग्रिड होते हैं ना ये हमारे पास जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं कि ग्रिड के बाद जो है वो लाइन हमारे पास किस जो है इक्विपमेंट से कनेक्ट होती है। तो ये हमारे पास 132 kV की लाइन आई। लाइन आते ही सबसे पहले जो है ये हमारे इस जो है आइसोलेटर जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे ऑफ लोड डिवाइस है, इसके साथ जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, ये मैं आपको, चूँकि इसमें 2 सर्किट है हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो मैं आपको इस सर्किट के बारे से इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा वाला बिल्कुल इसका रेप्लिका है। ठीक है, तो लाइन सबसे पहले हमारी आई और आने के बाद यहाँ पे ये जो है तीनों फेज़ इस सर्किट के, ठीक है, वो हमारे कनेक्ट हो जाएंगे 3 आइसोलेटर के साथ। ये आइसोलेटर है जिसे ये एक ऑफलोड डिवाइस है, मतलब ये कब ऑपरेट करती है, जब ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ये इस लाइन को कट कर देता है। ठीक है, तब जो है हम इसके ज़रिए लाइन को जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसलिए करते हैं ताकि हमें फिज़िकली पता चले कि हमारी जो लाइन है वो सप्लाई से जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो ये इसका जो है वो बेसिकली ये इसका राड है। ये जैसे ही हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो ये राड जो है ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देता है लाइन को, यानी कि ज़मीन को जो है ये जो 132 kV की जो लाइन है इसको जो है वो क्या कर देगा, वो ग्राउंड कर देगा, जिससे इस लाइन के ऊपर मौजूद जितना भी चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रिड में बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि 132 kV की लाइन आई। लाइन सबसे पहले किसके साथ कनेक्ट होगी, हमारे आइसोलेटर के साथ कनेक्ट होगी। इसके बाद फिर हमारे पास क्या इक्विपमेंट आता है, तो इसके पास बाद हमारे पास इक्विपमेंट आता है, ये है हमारे पास सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर है, जिसे हम लोग हेक्साफ्लोराइड जो है वो सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो गैस यूज़ होती है उससे हम लोग कहते हैं हेक्साफ्लोराइड गैस। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं नीचे इसके, तो ये एक कंड्यूट बनी हुई है, ट्रेंच बनी हुई है, इसके अंदर जितनी भी कंट्रोल केबलें हैं वो जा रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस सर्किट ब्रेकर की जो है वो नेम प्लेट जो है वो बताता हूँ। तो ये मेरे पास इस सर्किट ब्रेकर की जो है वो नेम प्लेट है। ठीक है, तो इसमें से आप ये देख सकते हैं कि ये ABB का सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और इसकी जितने भी है, कितना टेम्परेचर है, कितने वोल्टेज हैं, कौन सी गैस है, कितना प्रेशर है, ये सारा इसके ऊपर जो है वो मेंशन हुआ है। ठीक है,
आप इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर ये देखें ये जिसके ऊपर ये इंस्टॉल है, जिससे जो है छोटा सा जो पोल है इसके ऊपर इंस्टॉल है, इसको हमने अर्थ किया हुआ है यहाँ पर। तो जितना भी इक्विपमेंट है हमारा इस ग्रिड स्टेशन के अंदर वो सब का सब जो है वो अर्थ हुआ हुआ है, चाहे वो सीटी है, चाहे वो आइसोलेटर है, ठीक है, चाहे वो सर्किट ब्रेकर है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जब भी ऑपरेटर, अब मैं दोबारा आइसोलेटर के पास आ गया हूँ। सबसे पहले ये जो 132 kV लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसोलेटर के साथ एक ये लोहे की ग्रिल पड़ी हुई है, ये बेसिकली एक अर्थिंग मैट है। जब भी ऑपरेटर इस आइसोलेटर को मैनुअली ऑपरेट करेगा तो वो इसके ऊपर जो है वो खड़ा होकर करेगा, तो इससे इसकी जो है वो सेफ्टी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये जो ट्रेंच बनी हुई है ये क्या है, कंट्रोल केबल हैं जो कि हमारे सर्किट ब्रेकर वगैरह को जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। इसकी डीसी सप्लाई है और इससे जितने भी सिग्नल आते हैं वो हमारे कंट्रोल पैनल को जाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास लगी हुई है सीटी, ठीक है। सीटी बेसिकली क्या है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, बेसिकली ये हाई करंट को क्या करता है, लो करता है। और ये जो सीटी होती है ये सीरीज़ में लगी होती है, ठीक है। सीटी के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है, दोबारा आइसोलेटर, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो अभी मैं दोबारा बता दूं आपको कि हमने अभी तक क्या किया है। बेसिकली हमारे पास ये 132 kV के दो लाइनें हैं, एक ये वाली, एक ये सर्किट है और एक ये वाला सर्किट है, ठीक है। तो ये डबल सर्किट जो है वो हमारे पास, ये डबल सर्किट जो लाइन है ये आ रही है, ठीक है। इस ग्रिड में हमने ये देखा कि इसके लाइन जब आती है वो सबसे पहले किसके कनेक्ट होती है, आइसोलेटर के साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर होता है, फिर उसके बाद सीटी है, उसके बाद फिर ये आइसोलेटर है, और इसके बाद ये जो लाइन है ये बस बार के साथ कनेक्ट है, ठीक है। बस बार बेसिकली क्या है, बस बार बेसिकली एक मेटल की स्ट्रिप होती है या फिर एक मेटल का कंडक्टर होता है हैवी किस्म का, जिसका मकसद क्या होता है कि इससे जो है वो हम लोग पावर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये एक बस बार है हमारे पास, ठीक है। दो ये टावर देख रहे हैं, इसके दरमियान जो 3 लाइनें आ रही हैं इसे हम लोग बस बार कहते हैं। और इधर ये जो लाइन है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये बस बार है। सो ये जो दो लाइनें बेसिकली आ रही हैं हमारे पास, ये जो दो लाइनें आ रही हैं बेसिकली हमारे पास, एक ये लाइन है, इसका ये वाला सर्किट है, और दूसरी का ये जो दूसरा सर्किट है इसका बिल्कुल ये भी सेम है। इसमें बेसिकली हमारे पास शुरू में आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद फिर क्या है, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के बाद ये सीटी है हमारे पास, उसके बाद फिर आइसोलेटर है, और ये आइसोलेटर से ये लाइन इस बस बार के साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली बस बार है। ये जो पोल है, इस पोल और यहाँ से लेकर ये चलती है हमारी उस पोल तक, ठीक है। तो ये एक बस बार है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो लगी हुई है ना, ये 3 जो इक्विपमेंट हैं ये बेसिकली हमारे पास पीटी है, ठीक है। पीटी किसे कहते हैं, पीटी बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। और ये लगी किसके साथ है, ये एक यहाँ पे बस बार से कनेक्ट होने के बाद हमारे पास ये एक आइसोलेटर है, इसके साथ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे लगी हुई है पीटी हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास पीटी लगी हुई है, पीटी पैरेलल में लगती है, और इसको हम लोगों ने कहाँ पे लगाया, इसको हम लोगों ने बस बार के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। एक ये पीटी है रेड फेस की, ये येलो फेस की पीटी है, और ये वाली हमारे पास ब्लू फेस की जो है वो पीटी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास टावर है, इसमें से 2 लाइनें आ रही, दो जो है वो लाइनें आ रही हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है वो सबसे पहले हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होती है, सबसे पहले जो लाइन है वो हमारे पास आइसोलेटर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमारे पास सर्किट ब्रेकर आता है, और उसके बाद हमारे पास सीटी आती है, उसके बाद आइसोलेटर आता है फिर दोबारा, और ये आइसोलेटर फिर हमारे पास कहाँ पे कनेक्ट होता है, बस बार के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और बार के साथ हमारे पास क्या है, एक पीटी भी लगी होती है। पीटी क्या है, पैरेलल में लगी हुई है। इसके बाद चलते हैं हमारा बस बार के दूसरी तरफ वाला सर्किट, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर सर्किट। तो इस ग्रिड में बेसिकली हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। 2 40 MVA के हैं और एक 20 MVA का है, ठीक है। तो मैं इसमें से एक ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है ना वो आपको डिस्कस करता हूँ, बाकी सर्किट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले इस वाले सर्किट के ऊपर। आपने ये देखा है कि ये हमारे पास बस बार के कनेक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर के सर्किट की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, आइसोलेटर। जिस तरीके से उधर जो लाइन सर्किट था जो बस बार के साथ कनेक्ट था उसके साथ भी आइसोलेटर था, तो इधर भी हमारे पास आइसोलेटर है, ठीक है। आइसोलेटर के बाद हमारे पास आ जाती है सीटी, ठीक है। सीटी के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, सर्किट ब्रेकर। ये भी एसएफसी सर्किट ब्रेकर है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और इसका जो है वो नेम प्लेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी जो है वो नेम प्लेट है, ठीक है। एसएफसी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। इसके ऊपर के तमाम वोल्टेज वगैरह ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सर्किट ब्रेकर के बाद हमारे पास आता है जी, ये है लाइटनिंग रजिस्टर, ठीक है। हर ट्रांसफार्मर के साथ लाइटनिंग रजिस्टर लगा हुआ है ताकि इसको वोल्टेज की सर्जी जो है या लाइटनिंग सर्जिस है इससे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। और ये मीटर भी लगा हुआ है जो ये काउंट कर रहा है कि आज के दिन कितनी जो है इसके ऊपर जो है लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज की सर्जिस आई हैं, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे भी अर्थ किया हुआ है ये वाला। तो मैंने बताया ना कि ग्रिड का जितना भी इक्विपमेंट है वो हमारे पास सारा जो है वो अर्थ किया होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर आता है, ये 40 MV का पावर ट्रांसफार्मर है। तो अब आपको पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूँ। तो ये बेसिकली ये इसके फ़ैन चल रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर के, ठीक है। और ये जो रेडिएटर है ये इसको जो है वो कूलिंग में, रेडिएटर बेसिकली क्या मकसद क्या होता है, इसका ऑयल को ठंडा करना होता है, ठीक है। और इसमें ये जो फ़ैन चल रहे हैं तो ये फोर्स एयर जो है वो रेडिएटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ये हमारे पास लगी हुई है क्या जी, ये है सिलिका जेल। ये ब्लू कंडीशन में है तो इसका मतलब ये अभी बेटर कंडीशन में है। ये क्या करती है, ये बेसिकली ब्रीथर के तौर पे जो है वो यूज़ होती है और एयर में मौजूद मॉइस्चर है इसको जो है वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। ये सिलिका जेल ऊपर जाके हमारे कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। और इस कंजर्वेटर टैंक के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास बकल्स रिले लगी हुई है। बकल्स रिले बेसिकली गैस एक्टिव रिले होती है जो कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देखिए तो इसको हम लोगों ने अर्थ किया हुआ मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए। ये हमारी जो है वो फीडर वाली साइड है, 11 किलो वोल्ट की साइड है। इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी जाइए लाइटिंग रजिस्टर लगाए हुए 11 के साइड के ऊपर, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड पे भी आ जाते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की हमारे पास दूसरी साइड है जिसमें ये इस ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल है जिसमें इसके तमाम जो पैरामीटर है वो शो होते हैं, इसका करंट, इसके वोल्टेज वगैरह, ठीक है। और इसका टेप चेंजर जो है वो दूसरी तरफ लगा हुआ है जिससे इसके जो टेपिंग है वो चेंज करते हैं। टेपिंग क्यों चेंज करते हैं, बेसिकली जैसा ही हमारा लोड जो है वो वेरी करता है तो लोड इनकेस हैवी होता है तो उस सूरत में हमारे वोल्टेज जो है वो कम होता है। तो उस वोल्टेज को पूरा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की टेप्स को जो है वो चेंज करते हैं। ये बेसिकली इसका ट्रांसफार्मर का टेप चेंजर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इसको सिस्टम 7 नंबर टेपिंग के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड स्टेशन में हमारे पास ये लगे हुए हैं कैपेसिटर बैंक। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि ये जो 11 के फीडर होते हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये इसके ऊपर जो है वो पावर फैक्टर जो है उसको जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ये हर ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो लगे हुए हैं, हर ट्रांसफार्मर की बेसिकली 11 की भी जो साइड है उसके साथ लगे हुए हैं। सो ये जो लाइनें हैं मैंने बताया कि ये इस ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग वाली साइड है जिससे कि मतलब 11 kV की साइड है, ठीक है। ये जो केबलें हैं बेसिकली ये जाती हैं अंदर कंट्रोल पैनल में, ठीक है। और कंट्रोल पैनल से फिर जो है ये लाइनें हमारे पास आगे इस ग्रिड से जो बाहर जो है वो निकलती है जहाँ से इनको हम लोग पोलों के ऊपर ट्रांसफ़र करके उस एरिया के जो है वो जिसमें हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वहाँ पे इनको भेजती है, ठीक है। सो ये बेसिकली इस ग्रिड में हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर, एक ये ट्रांसफार्मर है ये 40 MV का है, दूसरा ये वाला ट्रांसफार्मर है हमारे पास ये भी 40 MV का है, और तीसरा हमारे पास ये वाला ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली 20 MV का ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा ये छोटा एक ट्रांसफार्मर 200 kV का हमारे पास है, ये बेसिकली एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। और इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास ग्रिड के अंदर जो सप्लाई हमें चाहिए होती है जो बैटरी को सपोर्ट करने के लिए या जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं इनको चलाने के लिए, तो ये इस 11 किलो वोल्ट को जो है वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो ये हमारा 20 MV वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब ये आप लाइनें देख सकते हैं, ये बेसिकली जो है वो 11 kV वाली जो साइड है ये वाली लाइनें हैं, यहाँ से नीचे से होकर हमारा जो है इधर कंट्रोल रूम है तो इस कंट्रोल रूम के अंदर जा रही हैं,
ठीक है। तो कंट्रोल रूम में जितने पैनल लगे हुए हैं वो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, इसके अलावा ये बताऊँ कि ये देखें, ये जो केबल वायर चार के ऊपर ये वाली है, ये बेसिकली इसको कहते हैं अर्थिंग स्क्रीन। ये इस ग्रिड को जो है वो लाइटिंग से प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ होती है। सो ये तो था हमारा बेसिक सा ग्रिड स्टेशन, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि ये जो 132 kV का ग्रिड स्टेशन है इसमें हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर हैं और 100 MVA जो है ना ये लोड चला रहे हैं बेसिकली ना। एक ट्रांसफार्मर 20 MVA का है, अगले जो 2 हमारे पास ये 40 MVA के हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास उस तरफ जो है वो 132 kV का टावर है, 2 लाइनें इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है 132 kV का ग्रिड स्टेशन। सो अगली वीडियो में जो है हम लोग इसके कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो 220 kV का जो ग्रिड स्टेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सो ये थी हमारी आज की वीडियो 132 kV ग्रिड स्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर जो है वो प्रेस करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।